नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है। शक्तिपीठ की पूजा की जाती है और इसी के साथ जितना महत्व नवरात्र का है उतना ही महत्व दशहरा का भी है। यानी नवरात्र के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। दशहरा किस तरह से मनाया जाता है, उसके पूजन में किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, आज वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो जितने भी त्योहार हैं वो पूरे देश में कई तरीकों से मनाए जाते हैं। हर प्रदेश में हर त्योहार अपने अपने तरीके से मनाया जाता है, लेकिन दशहरे का भी एक अपना अलग महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल के कुल्लू का दशहरा और कर्नाटक के मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध दशहरा है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजन की जाती है, अश्व पूजन भी की जाती है, पुस्तक की पूजन, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान की चाबियों की पूजन करते हैं, छात्र छात्राएं अपने पुस्तक कलम की पूजन करते हैं। तो ये सारी पूजन दशहरे में की जाती है। और कोई भी शुभ कार्य अगर आपको शुरू करना है तो उसका दिन भी दशहरे को चुना जाता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि दशहरे की पूजन किस प्रकार से की जाती है। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये दशहरे की पूजन आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बजाना न भूलिए। जय माता दी बोलिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आइए मैं आपको पूजन की सामग्री बताती हूँ। देखिए दोस्तों, पहले हमें ये लेना है चावल का आटा, गेहूं का आटा, हल्दी, दीपक, गंगाजल, दही, कुल्हड़, अगर कुल्हड़ नहीं है तो कटोरिया भी चल सकती है, कलश, जल, रोली, कपास, रुई यानी कि, और जो भी पूजन में सामग्री होती है, अक्षत, चंदन, कुमकुम, पुष्प, और मेन इसमें होता है ये गोबर, गाय का गोबर। वैसे तो बोला जाता है कि कुंवारी गाय के गोबर को इसमें यूज किया जाता है, और अगर गोबर नहीं है आपके पास, गोबर यानी कि कंडा, उपला जिसे बोला जाता है, तो आप आटे का इस तरह से भी बना सकते हैं ये। और ये कुल्हड़ लिए मैंने, इसमें खील और बताशे भरे जाते हैं। खील और बताशे का प्रसाद होता है जो पूजन के बाद घर के बच्चों को बांटा जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले चावल का आटा लेकर, अगर चावल का नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन चावल का आटा बहुत शुभ माना जाता है। तो चावल के आटे से और हल्दी से हमें ये रावण की आकृति बनानी है। और ये कुल्हड़ लिए मैंने, इसमें खील और बताशे भरे जाते हैं। खील और बताशे का प्रसाद होता है जो पूजन के बाद घर के बच्चों को बांटा जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले चावल का आटा लेकर, अगर चावल का नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन चावल का आटा बहुत शुभ माना जाता है। तो चावल के आटे से और हल्दी से हमें ये रावण की आकृति बनानी है। अब आप कहेंगे कि रावण की पूजा कैसे की जाएगी, तो देखिए, कुछ गाँवों में, देश के गाँव में कुछ कहा जाता है कि ये रावण की आकृति है, कुछ लोग मानते हैं कि ये राम की आकृति है, क्योंकि राम तो भगवान थे, उनकी तो पूजा की जा सकती है, लेकिन रावण की पूजा कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रावण ब्राह्मण, परम विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे मारा था। इसलिए हम ये पूजन से ये बताना चाहते हैं कि हे रावण, जिस तरह से आपका ज्ञान था, आप जिस तरह से विद्वान थे, आप जैसे भोले की भक्ति में लीन थे, उसी तरह से हमें भी इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो। तो ये अगर आप जैसा आप माने, रावण माने या राम माने, और कई कई प्रदेशों में राम परिवार पूरा बनाया जाता है, जिसमें स्पेशली चारों भाइयों की पूजा की जाती है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की। तो ये हल्दी और चावल से हमने ये आकृति बनाई है। उसके बाद ये आपको ये उपले लेकर 10 इस तरह से उसके रावण के मुख बनाने, ये 10 पूरे ये यहाँ इस तरह से आपको इसे रख देना है। अगर ये नहीं है तो आप ये आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना है। और गजानंद महाराज की पूजा के बाद दुर्गा मैया, क्योंकि हमने पूरे 9 दिन तक दुर्गा मैया की पूजा की है, हमने उन्हें स्थापित किया था, तो उनकी पूजा करनी है हमें। और फिर ये रावण की आकृति जो हमने बनाई है उसकी पूजा करनी है।
पुष्प समर्पित करने हैं इस पर। पहले दोस्तों मैंने ये जो जिस पर हमने रावण की आकृति बनाई है उसको गंगा जल से आपको पूरी तरह से स्वच्छ कर देना है। उसके बाद इस आकृति को बनाना है। उसके बाद मेन इसमें चीज होती है कि आप ये जब रखेंगे, गोबर के कंडे 10 तरफ रखने हैं। उसके बाद जो हम नवरात्र में जो ज्वारे करते हैं, जौ, उनको इसमें रखा जाता है। और कुछ लोग ज्वारों के साथ साथ रोली या ये सूत, ये ज्वारों के साथ साथ भरत शत्रुघ्न की, तो ये हल्दी और चावल से हमने ये आकृति बनाई है। उसके बाद ये आपको ये उपले लेकर 10 इस तरह से उसके रावण के मुख बनाने। ये 10 पूरे ये यहाँ इस तरह से आपको इसे रख देना है। अगर ये नहीं है तो आप ये आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना है। और गजानंद महाराज की पूजा के बाद दुर्गा मैया, क्योंकि हमने पूरे 9 दिन तक दुर्गा मैया की पूजा की है, हमने उन्हें स्थापित किया था, तो उनकी पूजा करनी है हमें। और फिर ये रावण की आकृति जो हमने बनाई है उसकी पूजा करनी है। ये पुष्प समर्पित करने हैं इस पर। पहले दोस्तों मैंने ये जो जिस पर हमने रावण की आकृति बनाई है उसको गंगा जल से आपको पूरी तरह से स्वच्छ कर देना है। उसके बाद इस आकृति को बनाना है। उसके बाद मेन इसमें चीज होती है कि आप ये जब रखेंगे, गोबर के कंडे 10 तरफ रखने हैं। उसके बाद जो हम नवरात्र में जो ज्वारे करते हैं, जौ, उनको इसमें रखा जाता है। और कुछ लोग ज्वारों के साथ साथ रोली या ये सूत, ये ज्वारों के साथ साथ रोली या कपास जिसको सूत कहते हैं, उसको दही के साथ इस पर रखा जाता है। और इसी पर ज्वारे रखे जाते हैं, इसकी पूजन की जाती है, पुष्प समर्पित किए जाते हैं। और इन कुल्हड़ों में खीर और बताशे भरे जाते हैं। ये भी आपके पास पूरे 10 होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कोई भी कटोरियां भी ले सकते हैं। इनमें खीर बताशे भरकर इस तरह से आपको 10 इस आकृति के पास जमा देने हैं। उसके बाद दोस्तों दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र अश्व इन सब की पूजा की जाती है। जैसे कि महिलाओं का हथियार मैंने आपको बताया कि ये बेलन और चाकू होता है, तो ये जो बीच में है ये स्पेस जो होता है उस पर इन सब को रख करके पूजा की जाती है। व्यापारी लोग अपने प्रतिष्ठान की जो चाबी होती है उसकी, छात्र छात्राएं कलम, फ्रूट्स, इसकी पूजा की जाती है। इस सब के बाद पूजा करने के बाद कुछ जगह पे कच्ची रसोई बनाई जाती है, जैसे कि दाल चावल, और कुछ जगह पे खीर पूरी का भोग लगाया जाता है। और कई जगह पे जो सिर्फ दही होता है उसी का प्रसाद बांटा जाता है। और इसी के साथ ये पुस्तक की भी पूजा की जाती है। और ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 क्यों रखी है, तो पुस्तक की पूजा की जाती है, उसके साथ ही एक कॉपी और रखी जाती है जिसे बोला जाता है दशहरा डायरी। तो इस दशहरा डायरी में दोस्तों बड़ी रोचक बात होती है। इसमें ये लिखा जाता है कि एक तो इस पूजा में पूरे घर को सम्मिलित होना होता है, तो जो भी इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं, अगर आपके पड़ोसी भी इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं तो उनका भी नाम, हमारे पूरे परिवार का नाम इसमें लिखा जाता है। और साथ ही इसमें जो पूरे साल जिन वस्तुओं का भाव रहा है, जैसे दाल, सब्जी, आटा, उन सब के भाव इसमें लिखे जाते हैं और फिर अगले साल उसको देखा जाता है। तो ये इसको दशहरा डायरी बोला जाता है। और दोस्तों ये जो पुस्तक होती है इसको लेकर घर के बच्चे पूजन के बाद घर के बच्चे बाहर चले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चे काशी पढ़ने के लिए गए, क्योंकि काशी को बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा जी का घाट, महादेव शंकर की नगरी, तो काशी बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। फिर वहां से जब आते हैं लौटकर, तो उन्हें बड़ों के द्वारा आशीर्वाद के बाद कुछ भेंट दी जाती है। और दशहरा पूजन के बाद बड़ों के द्वारा छोटे बच्चों को भेंट दी जाती है या पैसे दिए जाते हैं। तो ये जब ज्वारे हम जो इस पूजन में रखते हैं, उन ज्वारों को घर की महिलाएं होती है वो घर के पुरुषों के कानों के पीछे रखती हैं। और कई प्रदेशों में इन ज्वारों को बहनें होती है वो भाइयों के कानों के पीछे रखती हैं।
तो ये तो दोस्तों हमने जाना कि पूजा किस प्रकार से की जाती है। और दोस्तों दशहरे की पूजा सुबह के समय की जाती है। उसके बाद शाम को जब रावण दहन किया जाता है, उसके बाद रावण दहन के बाद जब लोग घर पे आते हैं तो उन्हें ये गिलकी, इसे तुरई भी कहते हैं कई प्रदेशों में, और गिलकी, इसके पकोड़े बना करके खिलाए जाते हैं। और दोस्तों और क्या क्या होता है मैं आपको ये भी बताती हूँ। प्रदोष काल में शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। शमी के पेड़ की जड़ में पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, इन नदियों के जल को डाल के पूजा की जाती है, कुमकुम अक्षत दीपक जला करके। और ये भी कहा जाता है कि शमी की उस दिन टूटी हुई पत्तियों को, उनकी पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है। उस दिन जो गिरकर पत्तियां गिरी हुई है उनको पत्तियों को घर पर लाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाता है। और दोस्तों ये जो आपने आकृति बनाई है, इसके भी पूजन करने के बाद 3, 5 या 7 परिक्रमा की जाती है। और जो खीर बताशों का जो प्रसाद होता है उसको घर के बच्चों में बांटा जाता है। परिक्रमा करने के बाद इनका ये जो उपले रखे जाते हैं, इनको आपके घर में जब भी कोई पूजा की जाती है, हवन या पूजा की जाए, तो इन उपलों को उनमें डाला जाता है। और दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी बड़ा शुभ माना जाता है। दोस्तों आप जानते ही हैं दशहरे की पूजा कितनी महत्व है। आपने सुना होगा RSS मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी इसकी पूजा की जाती है, और देश की सेना में अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। क्षत्रिय समाज द्वारा शस्त्रों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों जितनी नवरात्र का महत्व है उतने ही दशहरे का भी महत्व है। तो ये आज मैंने आपको दशहरे की पूजा के बारे में बताया है। अगर आपको मेरी ये पूजा विधि और मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और माता रानी सभी का भला करे। जय माता दी।